नमक चाटे। सुबह साले नाश्ता नहीं किया नमक चाटे, चक्कर आ रहे नमक चाटे। हिंदुस्तान का ना भोजन अच्छा लगता है नमक चाटे, ना हमको नाता अच्छी लगती नमक चाटे। हिंदुस्तान में जब है कि न टुकड़ा हो गया नमक चाटे। हमको कैसे रहना पड़ेगा नमक चाटे यहाँ पर? हमको ऐसे ही नाता ऐसे भोजन मिलेगा नमक चाटे। कई व्यवस्था है नमक चाटे। साहब एक काम करा, बोलो जौने दिन खाली हुआ मेरे घरे आवा। क्या करने खाली रहेगी नमक चाटे? हम आपकी बढ़िया सेवा करो। कहाँ से सेवा करेगी नमक चाटे? नंबर 1 के भोजन खियाओ। भोजन खिलाएगी नमक चाटे? हाँ सर। और भोजन? जौने दिन हमारे घरे हो गया, हाँ खटिया बिछा दे, वाह ऊपर से चादर बिछा दे, वाह खटिया बिछाए के बाद वाह केचुआ चाउमीन बनाओ, वाह वाह गोबड़ौदा पकौड़ी, वाह वाह नमक चाटे। चाय के साथ क्या? चालीस साथी दे गोबड़ौदा पकौड़ी। और खाने में? खाने में तेजी बताओ, हाँ कढ़ौड़ी दे, गिलौरी क्या होती है नमक चाटे? पकौड़ी। पकौड़ी तो चाय में देगी नमक चाटे। खाना में नंबर 1 की चीज दे, क्या देगी नमक चाटे? भैंसी कौड़ा बनवाओ, वाह वाह चौकीदार। रोटी के साथे नारी किरवा फ्राई करा। वाह तुम्हारी माठरिया के नमक चाटे। चौकीदार, अगर मैं इतना भोजन करेगी इतना नाटक करेगी तो हमारा हाजमा खराब हो जाएगा। आपको चीज से दवा मंगवाना पड़ेगा नमक चाटे। नहीं साहब, हमारे हिंदुस्तान में 3 प्रकार की दवाई मिला था। और से पहले अंग्रेजी, दूसरी होम्योपैथी, तीसरी आयुर्वेदिक। नहीं आयुर्वेदिक में जी नमक चाटे। आयुर्वेदिक क्या? आयुर्वेदिक चाहिए। हमारे यहाँ गोली होती है नमक चाटे, जो गोल गोल होता है, पीले कलर की रोटी नमक चाटे। ओका तो हमरे किया तो ओका फ्री मिली। फ्री मिलेगी? हाँ, हमारे यहाँ बहुत महंगी मिलती है नमक चाटे। हमरे किया तो ओका फ्री मिली, सस्ता मिली, सिर्फ तनी मेहनत करे पड़ी बस। कहाँ जाना पड़ेगा नमक चाटे? ज्यादा के की दवाई नहर होइए, सड़क होइए, बगिया होइए, खेत होइए, खड़िंजा होइए, हियां मिला था। ए पीछे बहुत आराम से मिली। आराम से मिलेगा? कैसे मिलेगा नमक चाटे? कुछ न सवेरे जैसे 6 बजे ना बफाटे लगी, हाँ यही बगीवन टहल जाया। देखे बस एक आयुर्वेदिक वैद, एक कैदी लगा रहा था, एक वैद एक कैदी, दोनों वैद मिलकर पियर की हड्डी धनगावत रहा था, गोल गोल रहा था। वाह जब तू खाना खा लिया तो का शीशी में पैक करा लिया, 5-6 गोली मुँह में डाल तो टूका सो जाया। इसी दिन तेरा हाजमा खराब होगा नमक चाटे। हम तुमको 10-15 गोली खिलाएगी नमक चाटे। अपना खा क्यों? मत जा, अब नहीं खाएगी नमक चाटे? पछता चुके। हम लोग चलती है क्या? चलो तुम्हारी मर्जी। हाथ खाने गया था और रपट लिखवा दिया और दरोगा जी ने कहा है कि मैं इसका पता चल से चल लगा। साहब आ गए, बड़ा जल्दी आ गए। हम गाड़ी जा रहे हैं, गाड़ी जाने मत गाड़ी हम लोग गाड़ी जाने। आराम से बोलिए, नहीं मैं खराब हो जाएगा साहब। नाव 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 नमक चाटे। तो कैसे बैठे उसमें आप? हम लोग गाड़ी जाने मत गाड़ी जाने मत गाड़ी जाने मत चाटे। इतनी छोटी जगह होती कैसे बैठ गए आप? जीप से आए, जीप से। अच्छा जीप से आए, कोई बात नहीं। दरअसल मैं पैदल आ रहा था ना, इसी वजह से देर हो गई मुझको। माँ है नमक चाटे? जी जी जी। बुलवाओ नमक चाटे। बुलवाना का है माँ? ये साहब है दरोगा जी। नमस्कार साहब, तुम्हारा इनाम गुलाब कली है नमक चाटे। तुम्हारा इनाम गुलाब कली है नमक चाटे। ज्ञान ये कैसे नमक नमक चलता होता है रे? इस तरह चितवाता है ताकि तू हाथ से दिया। दरअसल बात इनकी अपने हैं, जैसे कहते नहीं कि तकिया कलाम है तर आदत परी है से बोल रही है, तो आदत पड़ गई है। ये लोग ऐसे कपड़ा पहनती नमक चाटे। हमारे चीन में छोटा छोटा कपड़ा चलता है नमक चाटे। तुम्हारी जैसे अम्मा क्या पहनती है साहब? मैं मदद है, छोटा छोटा कपड़ा पहनती नमक चाटे।
छोटी छोटी चड्ढी पहनती है? हाँ? क्या पहनती है आपकी माता? ये क्यों नहीं पहनती नमक चाट के? अरे तो मेरी माँ है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ की सभ्यता है कि औरतों का जिस्म नहीं दिखाई देना चाहिए। वही तो मैं देखती नमक चाट के, ये साड़ी कैसे पहनती नमक चाट के, ये पतली कपड़ा कैसे पहनती नमक चाट के, हमारे मोटे मोटे कपड़े पहनते नमक चाट के। अब तो ठंडी में पहनते होंगे ना। ये क्या बोलती नमक चाट के? जोगर खाए वाले तू सारे सही कहा, सारे खा जाने। ये क्या बोलती नमक चाट अरे के? साहब जो पहले सुनिए। तारीफ करते तुम भी तारीफ करती। हाँ, तारीफ क्यों नहीं करेंगे साहब? तोहरे जैसे पूरा फात के मार जाए बिना मतलब खोआ आता है। वाह नमक चाट के, वाह वाह यार इसे सारी पगल ही है। हाँ तो साहब कुछ पूछना चाहते थे आप? जी हाँ, पूछिए। तुम्हारा ही नाम गुलाब कली है नमक चाट के? पति जी के बाद ये कितने दिन हो गया नमक चाट के? 2 दिन हो गया नमक चाट के। गांव में किसी जंग दुश्मनी तो नहीं थी नमक चाट के? किसी से बात विवाद नमक चाट के? तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहता हूँ नमक चाट के। साहब हमारे पति जी कौन सुई ढोरा ना रहे उनका हम पूरे घर में पता किया, गांव में जहाँ उठक बैठक रहे हुआ पता किया सब। तुम अपने तरीके से छानबीन के हो नमक चाट के, हम पुलिस वाले अपने तरीके से छानबीन करेंगे नमक चाट के। ज्ञान चंद्र बड़ी माँ को समझाओ नमक चाट के। अरे साहब जैसा भी आप चाहेंगे वैसा ही होगा, आप कर सकते हैं। चौकीदार घर की तलाशी लेके आओ नमक चाट के। चप्पे चप्पे में तलाशी लेना नमक चाट के। तुम्हारे पिताजी की तस्वीर मिल जाएगी नमक चाट के। तस्वीर में फोटो चाहिए? और तो चाहिए नमक चाट के। मिल जाएगी साहब। और सब बैठिए। बेहोश कर देगा नमक चाट के। तुम्हारी बात है ये नमक चाट के। चौकीदार ये थैले क्या लेके आओ नमक चाट के? गरे बनवा मंदिर हनुमान जी के दर्शन करे वहीं प्रसाद भी आई। ये प्रसाद है नमक चाट के? नहीं साहब, मैं गंगा राम के कमरे में गया साहब। हाँ, कमरे की तलाशी लेने के बाद साहब हर एक कमरे की तलाशी लिया। जब लास्ट में जब मैं गंगा राम के कमरे में पहुंचा साहब, कमरे की तलाशी लेके मैं वापस आ ही रहा था, तभी अचानक का देखा गंगा राम के कमरे में साहब चारपाई के नीचे बहुत पाछी लागत रहा है। जैसे चारपाई हटा देखा थे साहब खून के छिटके ऊपर ताजी मिट्टी खोदी रहा। जब लोग उठा खड़िए लहाज कर दिए साहब, लहाज ये डेड बॉडी है नमक चाट के? जा चलवा, ये तेरे पिताजी के कमरे में कैसे डेड बॉडी है? सारे ये कैसी डेड बॉडी है नमक चाट के? किसी के कमरे में? हमारे पिताजी के कमरे में कैसी डेड बॉडी है? माँ नमक चाट के। ये किसकी लाश है माँ? वास्तव में बाबूजी की लाश है माँ। क्या होगा माँ? चौकीदार लाश को पंचनामा बना पोस्टमार्टम के लिए भेज दो नमक चाट के। तुरंत टटका नमक चाट के। लाश को आप कैसे पंचनामा बना सकते हैं? बाबूजी का क्रियाक्रम मुझे करना होगा। इनको किसने मारा, कैसे मरे, ये तो जानकारी होनी चाहिए। बाबूजी तुम लोग साले पुलिस वाले शादी नहीं करते हो नमक चाट के। अरे नहीं साहब कैसे? हमारी बात हो नमक चाट के। मार कर ली तुम सबने मार कर ली तुम सबने तुम सब हो लाश तेरे घर से निकली भूल तुम सबने किया। अब हुआ विश्वास मुझको जान तुम सबने लिया।
को साहब देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश किया, छोड़िए। माथे माथे मार डालेगी नमक छाट के। चौकीदार हाथ कड़ी लगाओ साड़ी को नमक छाट के और थाने जवाई पर विदाई होगी नमक छाट के। ते सारी सारी सच्चाई इंस्पेक्टर साहब क्या किया है मैंने? बढ़िया साजिश किया है नमक छाट के। काय की साजिश? साजिश ये है नमक छाट के कि अपने पति को मार डाला। तुम लोग परिवार वाले मिल करके साले तुम अपने बाप को ये अपने पति को तुमको नहीं मालूम है नमक छाट के। लाश कहां से निकली? गंगा राम के कमरे से। साली मार करके वहीं पर गाड़ के अपने बेटे को भेज दिया थाने में नमक छाट के। जाओ झूठी रिपोर्ट लिखा दो, हम लोग पुलिस वाले भी बच जाएंगे और गांव में भी हमारी मान सम्मान बची रहेगी नमक छाट के। सारी सच्चाई सारी थाने बताएगी नमक छाट के। सर मार डालेगी नमक छाट के। मैं जानता हूँ किसने मारा है बाबूजी को। तुमको मालूम है नमक छाट के? हाँ कौन मारा नमक छाट के? बता सकते हो नमक छाट मैं हकीकत बताऊंगा तो मेरी माँ को छोड़ देंगे। हम तुमसे वादा कटी नमक छाट के। तुम केवल सच्चाई बताओ नमक छाट। तुम्हारे पिताजी को कौन खून किया नमक छाट के? तुम्हारी मातारिया के नमक छाट के पीछे। बोलो। खून बापू कसा घबराओ नहीं नमक छाट के। मैंने किया मेरे घर में किसी को सताओ नहीं। एक पतिव्रता नारी है एक पतिव्रता नारी, एक पतिव्रता नारी, एक पतिव्रता नारी है विधवा बनी। इस खून का जिम्मेदार मैं हूँ साहब। मैंने अपने बाप को मारा है, अब तो मेरी माँ को छोड़ दीजिए। वजह बताओ। वजह क्या थी नमक छाट के? जो सारे तू अपने बाप को मार डाला। आखिर कभी क्या रखा था तेरे बाप ने? गुस्ताखी क्या किया था नमक छाट के तेरे बाप ने? जो सारे तू अपने बाप के जान ले लिया नमक छाट के। गंगाराम के 3 भाई हो नमक छाट के। जी हाँ गोविंदा, गुलाब और मैं जानचंद। मैं शादीशुदा हूँ। इसीलिए मुझे पैसे की जरूरत थी साहब। मेरे दोनों भाई पढ़ाई कर रहे, गांव में है, एक कानपुर में पढ़ाई करता है। मैंने कहा 20,000 की बाबूजी हमें सख्त जरूरत है, पैसा चाहिए। बाप ने कहा कि तू अनपढ़ है, क्या करेगा पैसा इतना? हमने कहा जरूरत है। पैसा देने से बाप ने इनकार कर दिया और मैंने बाबूजी का गला काट दिया, मार दिया। हथकड़ी मेरे हाथों में लगाओ और जेल में मुझे डाल दो। और माँ को कुछ मत कहना साहब। हम नहीं कहेंगे नमक छाट। नहीं बार मजबूर है नमक छाट के। केवल कानून से नहीं, ऐसे दरिंदे को साले को इनकार लगा देना था नमक छाट के। बुढ़िया ये तेरा बड़ा लड़का है नमक छाट के। अपने पति को गांव गांव चौराहे चौराहे पे हेड़े थी नमक छाट के। तेरे पति को मारने वाला कौन? तेरी सारी सगी औलाद। ये साला क्या जानवर है नमक छाट के? बातें करेगी नमक छाट के, बोलेगी। इधर आओ, आ जाओ, बोलो नमक छाट के, बोलो।
कहती है? हाँ, जो आपने सुना है बिल्कुल सच सुना है माँ। अरे ऐसा करे तो पहले तो मैं कुछ सोचना चाहिए। तो कद अंगुली पकड़ के चले सिखाए, अपने कान्हे पे बैठाएंगे, सारा गाँव सारा है। और तू ही बाप के हाथ से कह दिया तो कैसे ना जाते? हमारा तो बाप तो के पैसा नहीं दे, एक आखिर अपने मातारी से किए कहे होते तो हमारा बड़ा औलाद है, तो आप ख्वाहिश हमेशा पूरी भई पूरी कर चली आए। आखिर ऐसी कौन सी बात होगी भैया जो नमरे मांग के से दूर तो अपने हाथ से मिठाई? ठीक बा, आज के बाद जैसे तुम्हारे बाबू ये दुनिया में नहीं आए, हमरे लिए आज के बाद तू ये दुनिया में नहीं आ, बाहर सूरत हम ना देखा बेटवा। जा माँ को समझाना आसान नहीं है, क्योंकि बाबूजी को मारा गया है। जिस तरीके से ये दोनों बाबू माँ को मार रहे थे, थाने के अंदर ले जाएंगे तो शायद मार भी डालेंगे। बूढ़ी है माँ, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। ये खून का इल्जाम मुझे लेना पड़ा, माँ को बचाना। बाबूजी को तो पहले ही मार दिया गया, दुश्मनों ने मारा है। माँ को मार दिया जाएगा तो बात पूरा परिवार बिखर जाएगा मेरा। कौन मारा ये बात मैं खुद पता लगाऊंगा, लेकिन माँ को तो माना जरूरी है, बाद में मनाएंगे। इसकी जान बचाना जरूरी है। माँ को मार खाते कोई बेटा नहीं देख सकता, तो भला मैं कैसे देख सकता हूँ? माँ नाराज हो हमसे, नाराज होना भी चाहिए, क्योंकि तेरे पति को मैंने मारा है। मैं इकरार करता हूँ कि मैंने ही मारा है। ले चलो साहब मुझे। जब वहां मेरी पिटाई होगी तब मैं सच्चाई बताऊंगा कि अपने बाप को किस लिए मारा है मैंने। जाने से पहले एक आखिरी बात जरूर कहूंगा, माँ मेरी तरफ देख, माँ मेरे पास आओ। आज के बाद इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। जब तक बाबूजी थे मैं था घर का, परिवार का मैं बड़ा बेटा था। बेटी जवान हो गई है, आपकी गरिमा हमारी बहन गोविंदा नादान है, इनका ख्याल रखना होगा। हाँ, गुलाब अगर गांव आए तो उससे कहना कि मुझसे जेल में मिलने जरूर आएगा। मैं अपना ख्याल रखना। मेरे परिवार पर किसकी नजर लग गई? या मालिक, अगर ये बात मेरे दोनों छोटे लड़के जान जाएंगे, गरिमा और गोविंदा जानेंगे, तो वो तो घबरा जाएंगे, डर जाएंगे। उनसे ये बात छिपाऊंगी, चलो थोड़ा इंतजार करेंगे, क्योंकि आने का समय हो गया है। अरे माँ, ये क्या? आपके आंखों में आंसू? माँ कोई बात नहीं है बेटा। मेरी बात सुनो माँ। क्या? क्यों आंखों से आंसू बहाती हो मैया?
मुन्ना कुछ भी बात नहीं है बेटा। नहीं माँ, कोई बात तो जरूर है, आपको मेरी कसम माँ। ये क्या कह रहा है? बताओ क्या बात है माँ, आखिर क्यों रो रही हो? तुम जानना चाहता है? हाँ माँ। तो सुन मुन्ना, मुन्ना हाँ। तेरे बाबू 2 दिन से घर नहीं आए थे मुन्ना। बाबूजी 2 दिन से घर नहीं आए थे? हाँ बेटा। कहाँ चले गए थे? मैं जिद करके ज्ञान को थाने पर भेज दी बेटा। थाने से पुलिस आई थी। पुलिस क्यों आई थी अपने घर? हाँ मुन्ना। फिर क्या हुआ? और तेरे बाबूजी की लाश नहीं, तेरे बाबूजी के कमरे से निकली। नहीं माँ, ये क्या कर रही हो माँ? मैं सच कह रही हूँ। मेरे बाबूजी की लाश? और उनको मारने वाला कोई गैर नहीं, उनको तेरा बड़ा भैया ज्ञान है। पुलिस वालों के सामने उसने खुद कबूल किया है बेटा कि अपने पिताजी की हत्या मैं किया हूँ। लेकिन भैया है कहाँ? वो तो जेल चले गए ना, उन्हें पुलिस ले गई। कहने का मतलब बाबूजी के कत्ल के जुर्म में पुलिस वाले उन्हें जेल तक पहुंचा दिए हैं। हाँ, तेरे भैया ज्ञान को पुलिस ले गई मुन्ना। घबराओ नहीं माँ, अगर ऐसी बात है माँ, आप घबराइए नहीं। आप मुझे कुछ खाना खिलाओ माँ, बहुत जोरों से भूख लगी है। मैं खाना खा लूंगा, उसके बाद मैं जेल में जाऊंगा, अपने भैया से मुलाकात करूंगा। सारी बात कह रहा है मुन्ना? सारी बात अपने भैया से जानकारी करूंगा माँ। बेटा आज घर में कुछ बना ही नहीं है मुन्ना। घर में कुछ नहीं बना है? हाँ गोविंद, मैं सच कह रही हूँ। तेरे पिताजी के यही खोज के चक्कर में घर में चूल्हा नहीं जला। कुछ है भी नहीं कि मैं तुझे दे दूं लाकर। लेकिन मुन्ना थोड़ा सा सब्र रख, मैं जा रही हूँ गांव में, किसी न किसी भाई या बहन से तेरे लिए रोटी मांग के जरूर लाऊंगी मुन्ना। हाँ माँ, मुझे कुछ खाने की व्यवस्था कर दो माँ, मैं खा करके अपने भैया के पास जाऊंगा। तू थोड़ी देर हमारा इंतजार कर मुन्ना, मैं आ रही हूँ। लेकिन जल्दी आना माँ। बहुत जल्द आऊंगी बेटा। देरी मत करना, ठीक है? बहुत जल्द आऊंगी। जाओ माँ। हे भगवान, आज ये मेरा गोविंदा इतना मायूस बैठा है, उदास है और रो रहा है। गोविंदा, दीदी, क्या बात है भैया? गोविंद, मेरी बात सुन गोविंद।
मैं तो अभी भी कॉलेज से आ रही हूँ, देख रही हूँ तू रो रहा है। आखिर बात क्या है गोविंदा? अभी दीदी से नहीं बताएगा? जरूर बताऊंगा। लाश बापू की घर से निकाली गई, जान भैया को मुजरिम बनाया गया, मांगने रोटी मैया हाँ भैया। क्या बताऊं दीदी, अपने बाबूजी 2 दिन से घर से गायब थे। माँ के कहने से बड़े भैया ज्ञानचंद्र थाने में जाके पुलिस वालों को सूचना दिए। हाँ थाने से पुलिस वाले अपने घर आए। हाँ तो अपने बाबूजी कहीं और से नहीं, अपने बाबूजी की लाश अपने घर से निकाली गई। अब तू क्या कह रहा है भैया? हाँ दीदी, हम अपने बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे दीदी। नहीं, लेकिन बाबूजी को मारने वाला कोई और नहीं है। बाबूजी को मारने वाला अपने बड़े भैया ज्ञानचंद्र है दीदी। माँ का कहना है, माँ ही ने सारी बातें बताई मुझे, और अपने घर में खाना नहीं बना था। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी थी। माँ गांव में रोटी मांगने गई है दीदी। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो चलो मेरे साथ घर में रहो। जब माँ आएगी सारी बात आप खुद पूछ लेना दीदी। ठीक है भैया। आओ मेरे साथ। ठीक है। आओ दीदी। मैं क्या देख रही हूँ? नहीं कोई नौकर, नहीं कोई इंसान, नहीं कोई व्यक्ति हमारे कमरे में दिखाई नहीं दे रहा है। आ रहा मैं बैठकर धर्मेंद्र का इंतजार करती हूँ। आ रहा कुर्सी। हम कहे चौची पैर चाची पर लगी हराम खोर बदतमीज। कहाँ गया था? बरामदा में। बरामदे में? हाँ। लेकिन धर्मेंद्र चौची। चाची हाँ चौची। आ रहा मुझे चिढ़ा रहा है आरामखोर। आ रहा सभी से बता दे आ रहा कि मैं कौन हूँ, कहाँ के रहने वाले हूँ। आ रहा मेरा नाम क्या है।
रा रा रा